मस्त रहते हैं, सदा मस्त रहते हैं। दुख आते हैं, दुख जाते हैं, सुख आते हैं, दुख जाते हैं। इस सुख दुख की दुनिया में हम मस्त रहते हैं, सदा मस्त रहते हैं, सदा मस्त रहते हैं, सदा मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं। तो इस प्रकार संसार तो तालमेल है, सुख आएगा दुख भी आएगा, और जो इन दोनों में मस्त रहता है कहते हैं उसको संत कहा जाता है। तो इस प्रकार हर परिस्थिति में प्रसन्नता के साथ जीवन को निर्वाहित करते रहना चाहिए। और इस प्रकार जब तुलसी को ये श्राप, तुलसी का श्राप दिया, तो भगवान महादेव ने आकर के समझाया कि देवी इस प्रकार आप तो साक्षात लक्ष्मी रूपा है, और आपने जो भगवान हिरण्य को श्राप दिया है पाषाण बनने का, तो देवी को अवश्य पाषाण रूप में तो भगवान रूप बदल देंगे, नारायण से पाषाण पत्थर बन जाएंगे। पर देवी तुम तुलसी हो और तुलसी साक्षात लक्ष्मी रूप हो, तो कहीं भी होंगी तुम नारायण से अलग नहीं रह पाओगी। यदि भगवान आप पाषाण बन के रहेंगे तो तुम भी वहां नदी के रूप में परिणित हो जाओगे। तुम गंडकी नदी बन जाओगे तो भगवान शालिग्राम बन जाएंगे, और जब वहां भी गंडकी नदी बनोगे तो भी नारायण तुम्हारे पास रहेंगे, और जब वो गंडकी नदी से बाहर आ जाएंगे तो तुलसी बनकर के तुम उसके साथ सदैव समीप रहोगी। और अभी वर्तमान में देह त्याग करके देवी तुम विष्णु के साथ वैकुंठ में जाकर के वास करोगी, और जब विष्णु भगवान शालिग्राम बन जाएंगे तो तुम गंडकी नदी बन करके सदैव उनका संयोग अपने साथ प्राप्त करोगे। इस प्रकार जब गंडकी नदी का रूप प्राप्त होगा फिर तुम्हारा दूसरा रूप तुलसी का वृक्ष बन जाएगा, तो देवी फिर तो जन्म जन्मांतर तक तुम भगवान नारायण के पास ही रह करोगे। और ये भगवान नारायण जब नदी में प्रवाहित हो रहेंगे तो कहते दंत वाले कीट, दांत वाले कीड़े जो हैं इस शालिग्राम पत्थर पर दांतों के प्रहार से चक्र का चिन्ह बना देंगे, और जिसमें चक्र का चिन्ह बनता चला जाएगा वो शालिग्राम के रूप में जगत में पूजने बन जाएंगे। और जो व्यक्ति कहते हैं तुलसी मैया को शालिग्राम पर अर्पण करता है, अर्पित करता है, तो कहते हैं उनका गृहस्थ जीवन भी आनंद में रहता है। और जो तुलसी से भगवान नारायण का वियोग करा देते हैं तो कहते हैं उनको गृहस्थी में बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए यदि अपना गृहस्थ जीवन आनंद में चलाना चाहते हो, सुख में चलाना चाहते हो, तो कहते हैं भगवान नारायण के शालिग्राम में तुलसी से अर्चन करना चाहिए। तुलसी से अर्चन जिस प्रकार शिव अर्चन होता है ना, 1000 नाम से भगवान को बेल पत्र अर्पण कर सकते हो, पुष्प अर्पण कर सकते हो, जो सामर्थ्य हो 1000 नामावली से भगवान को अर्पण करें, तो कहते उसी प्रकार तुलसी से भी भगवान नारायण का सहस्त्र अर्चन किया जाता है। 1000 भगवान नारायण के नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए भगवान पर तुलसी से अर्चन किया जाए, तो कहते गृहस्थ जीवन में जो भी विपत्ति कष्ट आए भगवान उस विपत्ति कष्ट को दूर करते हैं, और भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। जो पूजन में त्रुटि आए, क्रिया में त्रुटि आए, पूजन सामग्री में त्रुटि आए, तो कहते सब त्रुटियों को पूर्ण कर देता है वो है भगवान का सहस्त्रार्चन। 1000 नाम भगवान के, और प्रत्येक नाम से भगवान का किसी न किसी द्रव्य से पूजन करो। तुलसी से करो, तिल से करो, पुष्पों से करो, जो जो आपको सुलभता हो, कहते उससे भगवान का सहस्त्रार्चन किया जा सकता है। भाई भोग की इच्छा हो, सुंदर भगवान को मखानों से सहस्त्रार्चन करो, जो भी द्रव्य आपको सुलभ होता हो, कहते उससे भगवान का सहस्त्रार्चन करना चाहिए। और कहते इस प्रकार भगवान महादेव ने तुलसी को उसके इस दुख की निवृत्ति करा करके स्वयं भगवान महादेव युद्ध स्थान पर पहुंचे। जहां शंखचूड़ युद्ध करने को तत्पर भगवान महादेव से खड़ा हुआ था, तभी
कहते हैं भगवान नारायण ने वह भी कार्य को सफल करने के लिए एक ब्राह्मण का वेश बना लिया और ब्राह्मण का वेश बना करके शंखचूड़ के पास आए और भिक्षा की याचना करने लगे। हे शंखचूड़, तुम्हारे सामने एक ब्राह्मण आया है भिक्षा मांगने के लिए, इस ब्राह्मण को कुछ दान दो। तो शंखचूड़ ने कहा कि हे विप्र ब्राह्मण, बताओ आपको क्या चाहिए, क्योंकि इस समय युद्ध भूमि पे खड़ा हुआ हूं, युद्ध करने के लिए बैठा हुआ हूं और युद्ध करते समय यहाँ पर कहां से ब्राह्मण भिक्षा मांगता हुआ आ गया। शंखचूड़ सब जानता था कि कोई साधारण पुरुष नहीं, ब्राह्मण ये साक्षात नारायण है जो मेरे पास भिक्षा मांगने आया है। और फिर भी शंखचूड़ ने कहा बताओ आपको क्या चाहिए। तो भगवान नारायण ने कहा कि कवच दे दो अपना। और शंखचूड़ को पता था कि कवच दे दूंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। पर ये भी मन में सोचने लगा कि आज साक्षात नारायण मेरे पास याचक बन करके आए, मांगने के लिए आए, कितना परम सौभाग्य है मेरा। तो भगवान नारायण के तो अनेक रूप हैं, अनेक रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान के दरिद्र नारायण का रूप भी है, गरीब का रूप भी, भिखारी के रूप में भी भगवान नारायण का रूप है, ब्राह्मण के रूप में भगवान नारायण विराजमान रहते हैं। हर एक प्राणी में भगवान का रूप है। तो कभी भी द्वार पर कोई याचक आता है, कोई भिक्षुक आता है, कोई ब्राह्मण आता है, कोई साधु संत भी आता है, तो कहते कुछ ना कुछ उनको अपने हाथ से द्रव्य दान करना चाहिए। क्या पता कब नारायण की सेवा लेने के लिए आपके द्वार पे पहुंच जाए। चाहे वो भिक्षुक बन करके आए, कोई संत बन करके आए, कोई ब्राह्मण बन के, कैसे रूप में भगवान आपके द्वार में आए, कब आपसे आपकी सेवा मांगना चाहे, अपनी लक्ष्मी प्राप्त करना चाहे, तो सबसे उत्तम साधन यही कि कुछ ना कुछ अपने हाथ से सामर्थ्य के अनुसार याचक को कुछ ना कुछ प्रदान करें। तो शंखचूड़ ने भय त्याग दिया कि भाई मैं दूंगा मर जाऊंगा, तुरंत अपना कवच उतार करके भगवान को अर्पण कर दिया कि लो ब्राह्मण देवता, आपको कवच चाहिए तो मैं कवच भी आपको दे देता हूँ। कहते इस प्रकार कवच का दान जैसी करा, तुरंत युद्ध भूमि पर भगवान महादेव आए और अपने त्रिशूल से भगवान ने जैसे शंखचूड़ पर प्रहार किया, कहते उसी क्षण शंखचूड़ भस्म होकर के वहीं समाप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। और कहते जैसी उसकी मृत्यु हुई, कहते मृत्यु होते ही उसके शरीर का सारा अंग भस्म हो गया और उसकी हड्डी बच गई और उसकी हड्डी से सुंदर एक शंख का निर्माण हुआ, जिस शंख को भगवान नारायण ने धारण किया और शंख की ध्वनि करते हुए यज्ञ को विरामता को प्रदान किया। और तब से कहते हैं भगवान नारायण को इस प्रकार परम सुख प्राप्त करते हुए परम हर्षित कर रहे हैं। शालिग्रामश्च तुलसी शंखं चैतत्रेव हि यो रक्षन्ति महाज्ञानी सा भवेत् सिद्ध हरिप्रिया। इस प्रकार जो महाज्ञानी शालिग्राम शिला तुलसी का शंख को एक स्थान पर रखे तो कहते वो ही जो है भगवान हरि का अत्यधिक प्रिय बन जाता है। जिस स्थान पर सुंदर शालिग्राम विराजमान हो, तुलसी जी विराजमान हो, शंख विराजमान हो, तो कहते वो भगवान नारायण के लिए सबसे उत्तम स्थान हो जाता है। और जो ये विराजमान करता है, इस प्रकार उनको प्रतिष्ठावान कर देता है, तो भगवान नारायण का अत्यधिक प्रिय हो जाता है। और जो इन सबको विच्छेद कर दे, शालिग्राम को तुलसी से दूर और शंख को नारायण भगवान से दूर कर करके रख दे, उनका विच्छेद करा दे, तो कहते उसको तो अत्यधिक कष्ट आदि प्राप्त होते हैं। और जो कहते हैं तुलसी पत्र छिद्रेतम शंखम हित्वा क्रोधिया भार्या हीनो भवत्सोपि रोगो स्यात् जन्म। जो कहते शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करेगा, वह कहते 7 जन्म पर्यंत तक भार्याहीन होकर के रोग को भोगेगा। अर्थात जो व्यक्ति शंख से तुलसी का परिपत्र का विच्छेद कर देगा, अर्थात जहां शंख रखा है तुलसी रखी है, उन दोनों को विच्छेद कर देगा, दूर कर देगा। क्योंकि शंख और तुलसी तो क्या है, पति पत्नी है, और उन दोनों को विच्छेद कर देता है, तो कहते 7 जन्म पर्यंत अर्थात 7 जन्म तक वो व्यक्ति भार्या का वियोग सहन करता है, अर्थात उसकी विवाह होकर के पत्नी का वियोग हो जाएगा और वो रोग से पीड़ित रहेगा। तो इसलिए इन तीनों का संगम जो कर देता है, कहते वो भगवान नारायण का अत्यधिक प्रिय बन जाता है। इसलिए जहां
शालिग्राम भगवान विराजमान हो तो वहीं पर तुलसी जी भी विराजमान करें और वहीं पर कहते शंख को विराजमान करना चाहिए, तो वह अत्यधिक श्रेष्ठ और पुण्यों को देने वाला बन जाता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आए चरण